हेलो नमस्कार साथियों। आप सब लोग कैसे हैं? और मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों के लिए मैं आज गैलीलियो के जो समीकरण है या गति के समीकरण उन्हीं को बोलते हैं, उनको आपको पढ़ाने आया हूँ, बताने आया हूँ। तो हम लोग मुख्यतः 3 गति के समीकरण पढ़ते हैं, तो मैं उन्हीं 3 गति समीकरणों को आप लोगों को पहले दिखाऊंगा, फिर एक एक करके उनको मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा धीरे धीरे करके। तो आप लोग जो है सही से पढ़ रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ, और लगातार आप रिवाइज भी कर रहे होंगे जो भी आप लोगों को टॉपिक पढ़ा दिए जाते हैं। तो हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जो गति के समीकरण है, गति के समीकरण इसको जो दिया है वो जो है गैलीलियो साहब ने दिए थे। गैलीलियो साहब ने गति के समीकरण दिए थे, ये आप लोगों को बात याद रखना है। और गैलीलियो ने ही दूरबीन का भी आविष्कार किया था। आप लोग दूरबीन जानते हैं, जिससे दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, वो दूरबीन। तो गति के समीकरण को जो है गैलीलियो साहब ने दिए थे। अब ये है क्या? तो इसके 3 समीकरण हैं, गति के 3 समीकरण हैं। और पेपर में कभी कभार तो आप लोगों से केवल ये समीकरण ही पूछ लेता है कि गति का प्रथम समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण क्या है, ये पूछ लेता है। तो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस का at, ये गति का प्रथम समीकरण है। दूसरा समीकरण होता है h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है और ये तीसरा समीकरण। इसके अलावा इसमें से आप लोग सभी बातें याद रखेंगे। अच्छा, v क्या होता है यहाँ पर? v होता है अंतिम वेग, v है अंतिम वेग, v अंतिम वेग होता है। u प्रारंभिक वेग होता है, u प्रारंभिक वेग है। और a क्या होता है? त्वरण होता है, जो भी पिंड है, जो भी वस्तु है उसका त्वरण है। और t समय है, t समय है। और s विस्थापन है, s विस्थापन है। तो शायद यही सभी चीज़ें इधर प्रयोग हो रही हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। तो गति के 3 समीकरण हैं। और आप लोगों से सीधा सीधा दूसरा समीकरण बहुत बार पूछा गया है। आप लोग जब 9th की परीक्षा देते हैं या मिड टर्म में जो परीक्षाएं होती हैं, छमाही तिमाही जो भी बोलते हैं, उसमें से आप लोगों से पूछ लेता है कि बताइए गति का दूसरा समीकरण क्या है। तो आप ऐसे करके इसको लिख देंगे और ये सभी बातें भी बता देंगे कि जहाँ v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है, s विस्थापन है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को सिद्ध कराऊंगा ये सभी चीज़ें, तीनों समीकरणों को। तो गति के प्रथम समीकरण का हम लोग निगमन, हम लोग ध्यान देंगे। गति के प्रथम समीकरण का सत्यापन। गति के प्रथम समीकरण है, उसका हम सत्यापन करने जाएंगे बिल्कुल इस सामान्य विधि से। बहुत ही आसान विधि बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझने में कहीं भी दिक्कत ना पड़े। तो आप लोग एक बात समझें, इधर माना भी लिख सकते हैं, माना हमारे पास कोई एक पिंड है m द्रव्यमान का कोई एक पिंड है। और इसमें मान लो मैं कुछ फोर्स लगाता हूँ। मैंने मान लो F फोर्स लगाया, इसमें बल लगाया। जब मैंने इसमें बल लगाया तो ये m जो द्रव्यमान वाला पिंड था, और ये शुरुआत में ऐसा मान लेते हैं कि u वेग से चल रहा था। m द्रव्यमान का कोई पिंड था, वस्तु थी, वो u वेग से पहले चल रही थी। और मैंने उसमें F बल लगाया। जब मैं इसमें बल लगाऊंगा तो होगा क्या? बल लगाने से इसका वेग बढ़ जाएगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा, इसका वेग बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि वेग इसका बढ़कर क्या हो गया v। अब जब u से v वेग हुआ होगा तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, तो मान लेते हैं t समय लगा होगा। और ऐसा तो है नहीं कि बल लगाते ही वेग बढ़ गया होगा, कुछ ना कुछ समय भी लगा होगा, तो समय मैंने t लिख दिया। इसके बाद कुछ दूरी चल करके इसका वेग बढ़ा होगा, तो मान लेते हैं कि इसकी दूरी हो जाएगी, दूरी या विस्थापन कह सकते हैं, विस्थापन इधर s हो जाएगा।
विस्थापन हो जाएगा एस, विस्थापन एस हो जाएगा। और इसमें जब आप लोग समझ पा रहे हैं कि अगर जो है किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो वहाँ पर त्वरण जरूर उत्पन्न होता है, तो त्वरण हम मान लेंगे ए, त्वरण क्या मानेंगे ए। तो मैं आप लोगों को अगर मैं लिखाना चाहूँ, आप लोग लिख सकते हैं कि माना एक m द्रव्यमान वाली वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है। माना एक m द्रव्यमान वाली वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, उसमें F बल लगाने पर t समय में वस्तु s विस्थापित हो जाती है तथा उसका अंतिम वेग v हो जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो v वेग प्राप्त कर लेती है। इसके बाद कर देते हैं कि वेग में परिवर्तन के कारण a त्वरण उत्पन्न होता है। वेग में परिवर्तन हुआ तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा, a त्वरण उत्पन्न होता है। तो आगे हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, ध्यान देंगे, दिए मैंने आप लोगों को माना में बताया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इधर लिखेंगे त्वरण के सूत्र से, त्वरण के सूत्र से। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है बताइए। तो मैंने बताया था त्वरण बराबर बताया था वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय बताया था। और त्वरण कितना है, ए है, और वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन देखिए पहले u था वेग, फिर वेग हो गया v, तो v में से हम u को घटा देंगे, वही हो जाएगा वेग परिवर्तन, और समय हो जाएगा t। अब हम लोग 1 का बटा इधर लगा करके तिरछा गुणा कर लेंगे, 1 का इधर गुणा करेंगे तो v हो जाएगा, 1 का इधर गुणा करेंगे तो माइनस का u हो जाएगा, और 1 का t से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा at, और इस u को उस साइड ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा u प्लस का at। और आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है गति का प्रथम समीकरण है, जो v बराबर u प्लस at आप लोगों को प्राप्त हो गया है। अब बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप लोगों को ये मानने के बाद आपको त्वरण के सीधा सूत्र से आएंगे, और जो सूत्र होता है उसी में रख करके एक बार तिरछा गुणा कर देना है, आप लोगों को गति का प्रथम समीकरण मिल जाएगा। और यही सिद्ध करने का इसका तरीका भी होता है। तो आप लोगों ने गति का प्रथम समीकरण देख लिया है, इसका सत्यापन भी आप लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो गति का दूसरा समीकरण का सत्यापन करके बताने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं गति का दूसरा समीकरण। प्रथम समीकरण आप लोगों ने देख लिया है, गति का दूसरा समीकरण। तो गति का जो दूसरा समीकरण है उसमें भी सेम उसी प्रकार से माना करेंगे कि माना एक m द्रव्यमान की वस्तु है, प्रारंभ में u वेग से वो चल रही है, या प्रारंभिक वेग उसका u है। इसके बाद t समय में a त्वरण के साथ वस्तु s विस्थापित हो जाती है, और उसका जो अंतिम वेग हो जाता है वो v हो जाता है। बस आप लोगों को यही मानना है, यही लिखना होता है, कुछ अलग नहीं लिखना होता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब हम लोगों को क्या निकालना होता है, दूसरे समीकरण में विस्थापन निकालना होता है। तो विस्थापन का मतलब होता है दूरी। तो हम लोग लिखेंगे दूरी बराबर या विस्थापन बराबर, यहाँ लिखेंगे विस्थापन के सूत्र से, विस्थापन के सूत्र से हम लोग चलेंगे। तो विस्थापन का सूत्र क्या हो जाएगा, s बराबर दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, 4 गुणे समय होता है, या वेग गुणे समय हम कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर एक बात समझेंगे, समय तो हमने t माना, लेकिन वेग कौन सा लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 2 वेग है, इसलिए हम लोग लेंगे औसत वेग। जब 2 वेग हम लोगों को दिए हैं तो बीच का औसत ले लेंगे। तो s बराबर औसत वेग क्या हो जाएगा, v प्लस u हो जाएगा, v प्लस u बटे 2, ये औसत वेग हो जाएगा, और ये हो जाएगा गुणे समय, s बराबर, और v का मान कितना है हमने निकाला u प्लस at, प्लस एक u अलग से है हमारे पास अपान 2, गुणे में इधर t है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, u और u को जोड़ लेंगे तो 2u हो जाएगा, at को वैसे रखेंगे, और इधर है गुणे t, अपान में है 2। अब क्या करेंगे हम लोग कि इधर से t का गुणा कर देंगे, इधर से 2 का भाग कर देंगे। जब 2 का भाग करेंगे तो इधर आ जाएगा u, और t का गुणा कर देंगे तो ut हो जाएगा।
इधर 2 का भाग कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 ए, और टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये गति का दूसरा समीकरण है, आप लोगों को जो सामने मैंने लिखा है ये गति का दूसरा समीकरण है। तो क्या आप लोगों को गति का दूसरा समीकरण समझ में आ गया है? यही सिद्ध करना था, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ गति का दूसरा समीकरण। देखिए आप लोग जानते हैं विस्थापन के सूत्र से, विस्थापन जो होता है औसत वेग गुणे समय हो जाएगा। औसत वेग का मतलब दोनों का वेग, ये v है और u है, दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, यही आता है औसत, और समय हो जाएगा। अब v का सूत्र हम लोग गति के प्रथम समीकरण से देख चुके हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है, प्लस का u हो जाएगा अपॉन 2 गुणे t। अब यहाँ पर u और u को जोड़ देंगे तो 2u हो जाएगा, a2 को वैसे ही रखेंगे गुणे t अपॉन 2। अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या है कि 2 का हम करेंगे भाग तो u आ जाएगा, और इस t का हम कर देंगे गुणा तो ut हो जाएगा। इधर 2 का भाग करेंगे, कोई संख्या तो है नहीं, तो 1/2 है, 1/2 बना रहेगा, ए भी बना रहेगा, और टी का गुणा कर देंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, गति का दूसरा समीकरण हो गया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना आए। और मैं अब आप लोगों को गति का तीसरा समीकरण जो है सिद्ध कराने वाला हूँ। तो गति के तीसरा समीकरण में भी इसी तरीके से हम लोग करेंगे। गति का तीसरा समीकरण, जब गति का तृतीय समीकरण जो होता है, इसमें भी उसी प्रकार मानेंगे कि माने एक अहम द्रव्यमान की वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, और उसमें जब हम बल लगाते हैं तो t समय में a त्वरण के साथ वस्तु s विस्थापित हो जाती है और उसका अंतिम वेग v हो जाता है। बस यही आप लोगों को लिखना होता है। और यहाँ पर लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at है, आप लोग जानते हैं। और इस अब मैं क्या करूँगा, गति के प्रथम समीकरण में दोनों पक्षों को कर दूंगा वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में जब हम लोग वर्ग करेंगे, इधर हो जाएगा v स्क्वायर, इधर हो जाएगा u स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2u/at प्लस हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर। आपको मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसी सूत्र का मैंने उपयोग किया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत जगह ये 2ab पीछे लिखा होता है, इससे आपको परेशान नहीं होना, बात एक ही रहता है। तो पहले वाली संख्या का वर्ग u स्क्वायर, 2ab की जगह में क्या हो जाएगा, 2a की जगह में u है, और at हो जाएगा b की जगह में, और a स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये मैंने दोनों बच्चों का वर्ग कर दिया। अब आगे क्या करने वाले हैं आप समझेंगे, v स्क्वायर और u स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। अब हम एक काम करते हैं कि मैं इधर ऊपर नीचे 2 का अपने मन से गुणा कर देता हूँ। अब मैं ये गुणा क्यों कर रहा हूँ, आप इसको एक तुरंत देख लेंगे। ऊपर मैंने ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर दिया है। अब मैं इधर से एक कामन ले लूँगा, 2 और u को कामन कर लूँगा। वैसे कामन तो देखा जाए t भी है, लेकिन हम यहाँ पर 2 और u कामन लेंगे, इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 2u कामन नहीं लेंगे, 2 और a कामन लेंगे, क्योंकि हम लोगों को तृतीय समीकरण में a चाहिए होता है, तो a कामन ले लेंगे। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा u और t प्लस 2 बाहर आ गया है तो इधर बचेगा 1/2, एक a बाहर आ गया है तो एक a बचेगा, और ये t स्क्वायर बचेगा। और अब आप देख रहे हैं कि अंदर ये क्या लिखा है, ये s का फार्मूला है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो गति का दूसरा समीकरण जो सिद्ध कराया वही चीज़ है ये। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और 2a, और इसकी जगह मैं लिख दूंगा s। तो आप लोग देख रहे हैं कि गति का तीसरा समीकरण भी सिद्ध हो गया। तो मैंने गति के तीनों समीकरण, पहला, दूसरा, तीसरा, आप लोगों को बहुत ही संक्षिप्त विधि से बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे तो आप लोगों को पक्का समझ में आ जाएगा। तो अब जो है आप लोग क्या करेंगे, इन वीडियो को सही से देखेंगे। हमारे और भी वीडियो पढ़े इसी चैप्टर में, तो आप उनको सही से देखना, लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग कर देना। धन्यवाद।